मेरठ की नीले ड्रम वाली कातिल हसीना ने कर दिया खेला, खुराफाती लैला ने पलट दी बाजी। मेरठ की मुस्कान कुछ ऐसे बनी दूसरी शबनम, एक चाल से फांसी के फंदे से खुद को बचाया। मुस्कान की पैतरेबाजी से जेल प्रशासन के फूले हाथ पैर। बेरहम औरत की एक रात वाली साजिश से पुलिस की चार्जशीट भी हुई कमजोर। पति से बेवफाई कर आशिक के साथ रंगलेलियां मनाने वाली मुस्कान ने पति को रास्ते से हटाने के लिए नीली ड्रम वाली ऐसी खौफनाक साजिश रची कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति के टुकड़े टुकड़े करने वाली इस कातिल हसीना के लिए पूरा देश सजाए मौत मांग रहा है, लेकिन इस कातिल हसीना ने एक ऐसी चाल चली कि एक झटके में खुद को फांसी के फंदे से बचा लिया। मेरठ की मुस्कान एक सातिर हसीना थी। उसे प्यार के साथ साथ पैसा भी चाहिए था, उसे शादी भी करनी थी, बच्चे भी पैदा करने थे, 5 करोड़ की कार में बैठकर 5 स्टार होटल में डिनर भी करना था। मेरठ की मुस्कान की दोनों तमन्नाएं पूरी भी हो गई। रईस पति मिला, गरीब प्रेमी से मोहब्बत, पर कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। मुस्कान के साथ भी यही हुआ। पति को जब पत्नी मुस्कान के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हुई तो वो आग बबूला हो गया। तलाक के लिए नोटिस भेजा, पर शातिर मुस्कान ने एक मुस्कान के जरिए पति को तलाक लेने से रोक दिया और अपने प्रेमी साहिल के साथ उसकी हत्या का प्लान बना डाला। वो दिन भी आ गया जब मुस्कान ने अपने पति के सीने में चाकू से वार कर मौत की नींद सुला दी। शव को 16 टुकड़े कर उसे नीले ड्रम के अंदर सीमेंट से चुनवा दिया। पति के मर्डर के बाद कातिल हसीना अपने प्रेमी के साथ हनीमून मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश चली गई। एक होटल में प्रेमी साहिल ने उसकी मांग पर सिंदूर भरा। दोनों ने सुहागरात भी मना ली। मुस्कान इतनी सातिर और निडर थी कि सुहागरात मनाने के बाद वो फरार नहीं हुई, बल्कि खुद अपने पिता के साथ थाने पहुंची और पति की हत्या और शव के बारे में जानकारी दे दी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। तय हो गया था कि कातिल मुस्कान की ऐसी खौफनाक वहशियाना हरकत के लिए उसे फांसी से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन जेल में रहकर ही मुस्कान ने पूरी बाजी पलट दी। दरअसल जेल में हुए मेडिकल टेस्ट में मुस्कान की प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, यानी मुस्कान मां बनने वाली है। बस इस खबर के सामने आने के बाद आईओ और पीड़ित परिवार की हवाइयां उड़ गई। दरअसल मुस्कान ने अपने एक पैतरे से ही पूरी बाजी पलट दी। एक रात की कहानी ने उसे फांसी के फंदे से बचा लिया। आखिर ये कैसे हुआ, जरा कुछ मामलों से आप बखूबी समझ सकते हैं। मार्च 1998 में जब मथुरा शहर होली के सेलिब्रेशन में डूबा हुआ था, मौत की सजा पाने वाली रामश्री अपनी 18 महीने की बेटी को छोड़कर अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रही थी। उसकी फांसी 6 अप्रैल को निर्धारित थी, लेकिन उसका बचना तब तक संभव नहीं था जब तक कोई करिश्मा ना हो जाए, ऊपर वाला कोई चमत्कार ना कर दे। तभी अखबारों में महिला की खबर छपती है। खबर का शीर्षक होता है, एक दुधमुहे बच्चे की मां को फांसी दी जाने वाली है। जानकारी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कदम उठाते हुए उसकी फांसी पर रोक लगा दी। अगस्त 1998 में उसके फांसी के फैसले को पलटते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारत में केवल कुछ मुट्ठी भर महिलाओं को मौत की सजा का सामना करना पड़ा है, जिसमें 38 वर्षीय शबनम अली भी शामिल है, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। शबनम और उसके प्रेमी को पुलिस ने जेल भेजा। जेल में शबनम का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद शबनम की फांसी की सजा पर रोक लग गई। फिलहाल शबनम और उसका प्रेमी जेल में हैं। शबनम ने जेल में बेटे को जन्म दिया था। वर्तमान में शबनम के बेटे को एक महिला गोद में लेकर उसकी देखभाल कर रही है। 1991 के राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को भी अपनी बेटी की वजह से नई जिंदगी मिली। श्रीहरन को जून 91 में गिरफ्तार किया गया था, जब वो गर्भवती थी। 1 महीने बाद जेल में उसने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि उसे 1998 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी और इस सजा को 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। ये सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से अपील की और अपने पति के हत्यारों में से एक के लिए दया की मांग की थी। उनकी याचिका एक तर्क पर टिकी थी, श्रीहरन को उसकी 8 साल की बेटी के कारण बख्शा जाना चाहिए। श्रीहरन को तब जिंदगी एक लीच के रूप में मिल गई जब तमिलनाडु की तत्कालीन राज्यपाल फातिमा बीबी ने 2000 में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो क्या अब मुस्कान भी रामश्री, नलिनी और शबनम की राह पर चल पड़ी है? ये देखने वाली बात होगी।